आज मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री आप कैसे तैयार करेंगे, केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके का आ रहा है, और आपको यस अगर टाइम नहीं है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, तब भी आप कैसे केमिस्ट्री पास आउट कर जाएंगे, ये भी तरीका बता दे रहा हूं। हाँ, वो भी तरीका बता दे रहा हूं जिसमें आप सिर्फ एक रात पढ़कर भी आप केमिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। बस यकीन जानिए, अगर खुद पे है यकीन तो तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। बस क्या करना है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज केमिस्ट्री का शुरुआत हम बताते हैं आपको कि कहां से, अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट तो एकदम नहीं है, आप उसको फैक्ट की तरह हर चीज नहीं रट सकते। कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, मैं कहता हूं, बट आपको कंसेप्ट को, बेसिक्स को पकड़ के चलना है। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने सिलेबस को देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। डू नॉट गो बियॉन्ड द सिलेबस। नॉलेज के लिए आप भले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, बट क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपको प्रिपरेशन बहुत करनी है, तो आप पहले अपने सिलेबस पे फोकस करिए। आपका सिलेबस 80 मार्क्स का पेपर है, सेक्शन 1 40 मार्क्स का, सेक्शन 2 40 मार्क्स का। सेक्शन 1 कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि एंटायर सिलेबस से आने वाला है, और सेक्शन 2 में आपके पास आने वाले हैं 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन 2 में। करना आपको सिर्फ 4 है। दैट मींस अभी भी आपके पास चॉइसेस हैं, तो आपको बिलीव करना है कि आप उन चॉइसेस को एकदम बेस्ट वे में एक्सप्लोर करेंगे। आइए हम बताने जा रहे हैं कैसा करना है। सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल को क्या तैयार करना है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सिलेबस भी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं और पीरियोडिक टेबल में क्या तैयार करना है चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूं, और आपको इवन कोशिश करूंगा कि हर एक चीज शो कर पाऊं कि क्या करिए। और सिर्फ ये नहीं, क्या करिए, कैसे प्रिपेयर करिए, बल्कि कैसे प्रिपेयर करिए, आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, कितना मेहनत करिए उस पर। सब इस चैप्टर की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो ये एक बेसिक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए। ये चैप्टर आपको 10th के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप केमिस्ट्री आगे अगर लेना चाहते हैं, यू वांट टू कंटिन्यू विद द साइंस सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 12th, तो आपका ये केमिस्ट्री का बेस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर केमिस्ट्री बढ़ाता है। इस आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होगा। हो सकता है कि आपको एक छोटा पीरियोडिक टेबल अप टू 18th एलिमेंट तक, आपको 18th एलिमेंट, हाँ आर्गन आएगा वहां पर जिसका एटॉमिक नंबर आर्गन होगा, सिर्फ वहां तक मैक्सिमम। वैसे तो आप 20 तक कर लीजिए और अच्छा रहेगा। पहले 18 या 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद करने चाहिए, सीक्वेंस में याद करने चाहिए, एकदम सीक्वेंस में याद होने चाहिए। आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये टर्म्स आपको मीनिंग वाइज आनी चाहिए, और इन टर्म्स पर एटॉमिक नंबर, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पर क्या चेंज होगा। दैट मींस लेफ्ट टू राइट टेबल मूव करने पर, अक्रॉस द टेबल जाने पर, और टॉप टू बॉटम या डाउन द टेबल जाने पर क्या चेंज होगा, ये इसका मेन क्वेश्चन है। तो आपको इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को पढ़ना है। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि आपको इसमें चेंजेस इन द पीरियोडिक टेबल क्या हो रहा है, इसको फॉलो करना है, ट्रेंड आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या आएगा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपको एक पीरियोडिक टेबल हो सकता है छोटा सा दे दे, और उस पीरियोडिक टेबल के बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस चैप्टर में आप ज्यादा नहीं करेंगे। आता है नेक्स्ट चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी बेसिक्स का चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम सिर्फ ये 3 का ही करना है और नहीं करने हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपको करना है। याद रखिएगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको उसको नहीं करना है। नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बट आपके पेपर में वो नहीं आ रहा है। देखिए एज पर द लेटेस्ट सिलेबस हम कर रहे हैं। और क्या करना है आपको फॉलो करना है, इसमें कुछ कॉमन केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है फॉर एग्जांपल, और कुछ नहीं करना है। फिर आ जाइए इसमें, आप आ जाइए केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड पार्ट में, आपको पता चलेगा कोवैलेंट और पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए, इसका कॉज ऑफ द फॉर्मेशन भी आना चाहिए, किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, पोलर कोवैलेंट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इनका डिफरेंस में नॉन पोलर के साथ आना चाहिए। और क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स करने हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम करने हैं, किसके किसके करने हैं, अगेन हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन। प्लीज फॉलो करिए, जो डॉट डायग्राम आपके इस सिलेबस में है उसके बियॉन्ड मत जाइए। क्लियर है। वैसे डॉट डायग्राम को लुईस डायग्राम भी कहते हैं, और डॉट डायग्राम में जब आप एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंट के साथ उसका लास्ट शेल ड्रॉ करते हैं। जैसे आप सोडियम लिख रहे हैं तो आप सोडियम की लास्ट शेल में जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें लास्ट शेल को इसमें डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपको आने चाहिए। और क्या करना है इसमें आपको कंपैरिजन आ जाना चाहिए। कंपैरिजन में मैंने बता दिया, आपसे पूछा जा सकता है गिव रीजन बेसिस पर, ठीक है। गिव रीजन कि व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखा, इस तरह के रीजंस आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको बॉन्ड ऑफ अमोनिया और बॉन्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इस 2 पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डायग्राम स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, अमोनिया का और अमोनियम का और हाइड्रोनियम आयंस का, दैट्स इट। आगे बढ़ जाइए, सिर्फ मैंने 2 नाम लिया,
हाइड्रोनियम आयन का और अमोनियम आयन का, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपका चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया। क्या बात है सर, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो रहा है। चैप्टर 3 पे आ जाइए। चैप्टर 3 बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है। आपको इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है। इसमें सॉल्ट के फॉर्मेशन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन सल्फेट सॉल्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको बनाने के लिए कोई सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए आ सकती है। बेसिक कंसेप्ट ये है, और आपको ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ थ्योरी या बेसिक नॉलेज लेनी है। ठीक है, कुछ यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिड का यूज इसमें क्यों हो रहा है, विच एसिड इज यूज्ड इन आई वॉश फॉर एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको सॉल्ट की प्रिपरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इस चैप्टर को आप थ्योरी के रूप में एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट्स इट। ये चैप्टर थ्योरी बेस पर है, इस पे कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सॉल्ट के फॉर्मेशन का रिएक्शन आपको आना चाहिए। जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा आपको ध्यान देना है। अब आपको फॉर एग्जांपल आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट सॉल्ट बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके लिए आयरन का इस्तेमाल करना है और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा एक एक्टिव मेटल और ये रहा एक डाइल्यूट एसिड। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल की सॉल्ट फॉर्म करते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आपका आंसर क्या है, ये सॉल्ट है। तो यू शुड नो कि आयरन का सल्फेट बनाना है तो आपको सल्फेट एसिड इस्तेमाल करना है। अगर आयरन का क्लोराइड बनाना है तो आप हाइड्रोक्लोरिक ले लेंगे। अगर आयरन का नाइट्रेट बनाना है तो आप नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। गॉट इट। या तो आप एसिड के बेस सॉल्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, और या तो आप क्या कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, जिसमें दो सॉल्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर देंगे। ये प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्ट का प्रिपरेशन आपसे दिया जा सकता है। ठीक है, सॉल्ट के प्रिपरेशन में कौन कौन से करने हैं ये भी देख लीजिए प्लीज। सॉल्ट के प्रिपरेशन में आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का, ठीक है, कार्बोनेट्स का, सल्फाइड का, सल्फाइड्स का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको ले चलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके लैब प्रिपरेशन का चैप्टर है। इसको आप लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन करके इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, व्हाट हैपन व्हेन क्या होगा अगर आप क्या करेंगे, एक सोल्यूशन में NaOH ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज और इन एक्सेस, कलर चेंज आपको बता दिया जाएगा, तो आपको इस पे बेस क्वेश्चन बनेगा। मतलब आपको इसमें क्या बताना चाहिए, कलर चेंज आपको पता होना चाहिए, और वो आयन, कैटायन या एनायन क्या बन रहा है ये आपको आना चाहिए। इस चैप्टर को सिर्फ क्या करेंगे, इसी प्रिपरेशन के व्हाट हैपन व्हेन के बेसिस पे देखेंगे, कलर चेंज के बेसिस पे याद करेंगे। आते हैं, अब आपके पास आ रहा है, मतलब आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। सिर्फ आपको कॉमन सॉल्ट्स, कॉमन कैटायंस जो आपने पढ़े हैं, है ना, जो आपके सिलेबस में क्या आपने कहा आपको नहीं मालूम है, प्लीज आप टाइप करिए चैप्टर का नाम एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय सर तरुण रूपानी। आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, आपके पास टाइम कम है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी स्पीड, यस जो स्पीड आपके पास तो पता ही है, स्पीड बढ़ाने का पावर है 1.25 पे कर लीजिए, और फिर क्या करिए, जल्दी जल्दी चैप्टर्स को गो थ्रू कर लीजिए। कलर चेंजेस को क्या करना है, नोट करना है। फॉर्मेशन एंड कलर चेंज, इस दो पे काम करना है इस चैप्टर पे। ठीक है, इस चैप्टर पे काम करना है, दैट्स इट। और इस चैप्टर पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आते हैं अगला चैप्टर जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने वेरी 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 कह दिया इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है इस पे न्यूमेरिकल आपको आ रहा है, कंपल्सरी पार्ट में भी आ रहा है, और दैट मींस सेक्शन ए में भी आ रहा है, और बी वाले पार्ट में भी आने वाला न्यूमेरिकल है। आप मान के चलिए एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट और स्टोइचियोमेट्री आ रहे हैं। आपको तीनों कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट कौन कौन सा है जिसपे काम करना है, जिसपे तैयार करना है। सबसे पहला है गै-लुसैक्स लॉ के क्वेश्चन एक बन रहा है जिसमें गैसेस कंबाइन करती हैं, और वॉल्यूम ऑफ गैसेस दिए होने के बाद एक सर्टेन गैस का वॉल्यूम आपसे पूछता है। ये वाला एक क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में आएगा। इसका आएगा पार्ट 1 में, मतलब फर्स्ट पार्ट में आएगा। जो ए पार्ट है उसमें आने वाला है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है गै-लुसैक्स लॉ के बाद आपका आने वाला है ये रहा गै-लुसैक्स पर क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन जो आपके आने वाला है ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपको आने वाला है इस पर इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने पर। ये इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने वाला क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं होगा, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंपल्सरी नहीं होगा, ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आएगा तो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, जिसमें आपको क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये यूजुअली पार्ट बी का या सेकंड पार्ट का क्वेश्चन होगा, आपका चॉइस बेस्ड वाला क्वेश्चन होगा। फिर भी ये आपको 4 नंबर दिला सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सिर्फ फॉर्मेट है, आपको पता ही होना चाहिए। पहले आपको एलिमेंट का लिखना होता है नाम, दूसरे आपको क्या करने होते हैं, इसके परसेंटेज करने होते हैं, एटॉमिक वेट, परसेंटेज, और फिर आपको क्या करना है उसका सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर उसके बाद डिवाइडिंग ऑल एलिमेंट्स बाय द सिंपलेस्ट रेशियो, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो। याद है कि नहीं है? हाँ, प्लीज अगर नहीं याद हो तो आप मोल कंसेप्ट या स्टोइचियोमेट्री बाय सर तरुण रूपानी सर्च कर लेंगे और देख लेंगे। अभी नहीं, अभी पहले जल्दी जल्दी वीडियो समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फिर इसके लिए तैयारी पे बैठ जाइएगा। परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस क्वेश्चन अगर आता है तो कंपल्सरी आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आने का चांस है। परसेंटेज कंपोजिशन पे नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको वेपर डेंसिटी भी दे देगी। आप उसे वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, 2 into वेपर डेंसिटी। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोल पे बेस क्वेश्चन। मोल पे बेस क्वेश्चन, सिंपल मोल टू मास या मोल टू वॉल्यूम वाला बेस क्वेश्चन एक आ रहा है। कंपल्सरी है ये भी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या किया जाएगा, हाफ ईयरली के बेसिस पे जब चल रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को एकदम एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास जो मोल टू मास या मोल टू वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है, या नंबर ऑफ मोल निकालने वाला क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया आपका चैप्टर
मूल कंसेप्ट क्या करना था, स्टोइचियोमेट्री क्या करना था, मैंने बता दिया क्या क्या करना है और क्या क्या आप इग्नोर कर सकते हैं। आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पे आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन पे, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन पे ध्यान देना है। इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक करनी है आइए देखते हैं। इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोलिसिस नाम के चैप्टर पे आपको ध्यान देना है प्रिपरेशन। यस, आपको जब लेड ब्रोमाइड बना रहे थे तो आपको इसके रिएक्शंस याद करने हैं। ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड, आपको इस पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? लेड ब्रोमाइड पे ध्यान देना है, एसिडिफाइड वाटर पे ध्यान देना है एंड कॉपर सल्फेट। देख लीजिए, कॉपर सल्फेट विद कॉपर इन इट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, कॉपर सल्फेट विद कॉपर वाला, जिसका मतलब है कि इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड लिया वो एक्टिव वाला लिया है। ये तीनों के रिएक्शंस याद करना है। ऑल रिएक्शंस टेकिंग एट एनोड, टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, ये याद करना है। इसके रिएक्शंस कंपलसरी है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई क्वेश्चन एक श्योरली आपको आना ही आना है। इस पे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और क्या आ सकता है आपको? आ सकता है रिफाइनरिंग पे, आपको क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनरिंग पर। ये आपका एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन बन जाए। किस पर कंपलसरी क्वेश्चन बन जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनरिंग पर। ये आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपसे नाम पूछा जाएगा, आपसे कंडीशन पूछी जाएगी कि प्लेटिंग की कंडीशन क्या है, प्लेटिंग करने का रीजन क्या है, ठीक है। या रिफाइनिंग पर बेसिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनिंग पर एक कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब पार्ट ए का क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान ये भी देना है आपको, इक्वेशंस याद करनी है। कैथोड और एनोड में होने वाली इक्वेशंस आनी चाहिए, स्पेशली किसकी? जब रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कर रहे हैं। कॉपर वाला क्वेश्चन आएगा रिफाइनिंग के लिए, और इसका क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आएगा, तो आपको इलेक्ट्रोड के नाम आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि एनोड में कौन से होगा और कैथोड में कौन सा सब्सटेंस होगा। क्लियर है? क्या चीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, क्लियर हो गया आपको? समझ गए क्या करना है इसमें, किसमें रिएक्शन करना है, मतलब किसमें इक्वेशन याद करनी है और किसमें नाम याद करना है, और आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। आइए अगला चैप्टर आपके पास आ रहा है मेटलर्जी। मेटलर्जी में आपको एक्सट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। किसका एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, फुल टॉपिक विद ऑल इक्वेशंस आपको आना चाहिए। ध्यान देंगे और कुछ मत करिए। ऑल फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम विद रिफाइनिंग, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है पूरा रिएक्शन और गिवन कंडीशन के साथ। दैट मींस इसके अंदर होने वाला बेयर्स प्रोसेस और हॉल्ट-हेरोल्ड प्रोसेस पूरा करना है। आपको इसका हर एक इक्वेशन आना चाहिए। इस चैप्टर में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर डायग्राम भी हो सकता है दिया रहे, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की भी चांसेस है। डायग्राम का लेबलिंग आ सकता है या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास अगला चैप्टर है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये रिएक्शन दोनों ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन क्लोराइड का 2-3 रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी पे आप फोकस करेंगे और रिएक्शंस नहीं करेंगे। एक हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, दिस इज लैब प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ध्यान होगा आपको, सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हमने बनाया था, वो रिएक्शन आपको आना चाहिए। और क्या करना है आपको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करना है इस चैप्टर में से, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर से कुछ रिएक्शंस थे, मैं भी बता दे रहा हूं आपको क्या रिएक्शन करना है। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या क्या रिएक्शंस करना है ये देख लीजिए प्लीज। हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन विद अमोनिया आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ये टेस्ट ऑफ द HCl भी है ना। HCl कंबाइंस विद अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट क्यूब। ये दोनों का टेस्ट है, अमोनिया और HCl का टेस्ट है। और क्या करना है? टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यस ये वाला टेस्ट, सिल्वर नाइट्राइट और लेड नाइट्राइट के साथ, जिसमें वो क्या करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सिल्वर नाइट्राइट और लेड नाइट्राइट ये प्रेसिपिटेट अमोनिया HCl फॉर्म करता है, जो कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं करते हैं। ये इनका टेस्ट और एसिड से इनको सेपरेट करता है, ये वाला टेस्ट, रिएक्शन ऑफ HCl विद सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट्स। आगे आ जाइए, अमोनिया चैप्टर पे आ जाइए। अमोनिया का प्रिपरेशन आना चाहिए, लैब प्रिपरेशन आना चाहिए और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दोनों। याद रखिएगा, लैब प्रिपरेशन के रिएक्शन विद कंडीशंस, मतलब टेंपरेचर कितना लगा, लैब कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस पे क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो सब कुछ आपको एज इट इज आना चाहिए। ये दो है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपको आने चाहिए। 2 प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, वो दोनों। पहला प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड को वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे, है ना। मैग्नीशियम नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्राइड को वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे तो प्रिपेयर कर देंगे। और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, है ना। अमोनिया को अमोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड से। ये दोनों लैब मेथड है, आपको याद होने चाहिए विद रिएक्शन। इसका रिएक्शन याद करना पड़ेगा, रिएक्शन विद कंडीशंस। साथ में इनकी क्या याद करनी है आपको? कंडीशंस, क्योंकि हो सकता है आपको डायग्राम भी दे दे, और उस डायग्राम बेस क्या करे क्वेश्चन पूछ ले। आपको डायग्राम में क्या करेंगे? लैब प्रिपरेशन दे सकता है। और क्या करना है इस चैप्टर से? हेबर्स प्रोसेस तो बहुत अच्छे से करना है। हेबर्स प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और क्या करना है इसमें? अमोनिया का प्रिपरेशन हो गया। और क्या करना है आपको? हेबर्स प्रोसेस मैंने बता दिया, हेबर्स प्रोसेस की पूरी कंडीशंस आनी चाहिए। अमोनिया का रिएक्शन विद HCl, याद है ना, HCl का रिएक्शन विद अमोनिया बताया था, और अमोनिया का रिएक्शन विद HCl, और रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन विद क्लोरीन, जब अमोनिया इन एक्सेस होगी और क्लोरीन इन एक्सेस होगा। ये 2 रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसमें। हाँ, अमोनिया इन एक्सेस एंड क्लोरीन इन एक्सेस, ये वाले 2 रिएक्शंस भी करने हैं। और क्या करना है आपको? अमोनिया का यूसेज बताना है, बस। बाकी उस चैप्टर में से कुछ नहीं करिए, यूसेज ऑफ अमोनिया बता सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए, नाइट्रिक एसिड चैप्टर की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड चैप्टर में लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहां प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम एयर, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। लैब प्रिपरेशन आना चाहिए नाइट्रिक एसिड का, और लार्ज स्केल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का, ये दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए। याद रखिएगा, इसके रिएक्टेंट्स, इसके प्रोडक्ट, इसकी कंडीशंस सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। प्रोसेस का नाम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या करना है इसमें, इसके इक्वेशंस और कंडीशंस एज इट इज याद कर लीजिएगा। और नाइट्रिक एसिड चैप्टर में क्या करना है आपको, नाइट्रिक एसिड चैप्टर में आएगा एक्वा रीजिया का कंसेप्ट, वो आना चाहिए आपको, ठीक है। एक पॉइंट आएगा इसमें कि नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराना है कॉपर के साथ, तो वो आना चाहिए रिएक्शन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर को क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। फिर आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर, आ रहा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इस टॉपिक में से क्या क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड का लार्ज स्केल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ लार्ज स्केल, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसमें भी 4 रिएक्शन है, सॉरी, इसमें 4 रिएक्शंस हैं, चारों रिएक्शंस विद कंडीशंस आने चाहिए। मतलब रिएक्शन के दौरान क्या हीट हो रही है ना, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेंपरेचर कितना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, प्रमोटर कौन सा यूज किया है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड से आपको करना है रिएक्शन, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे जब कॉन्सेंट्रेट होता है तो किस तरीके से वो शुगर को क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है। शुगर में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के वॉल्यूम को क्या करता है, वो रिमूव करता है, ये वो शो करता है। ये रिएक्शन आना चाहिए, इसका भी केमिकल रिएक्शन आना चाहिए। और रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जब वो ब्लू रंग के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें से क्या करता है, वाटर क्या करता है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है, नतीजा वो व्हाइट ड्राई अमॉर्फस कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट पाता है। ये रहा वो क्रिस्टल। ये दोनों रिएक्शंस आपको आने चाहिए, क्लियर है। इस चैप्टर से क्या करना है, क्लियर हो गया। ये वाला रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप इस चैप्टर को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने इस चैप्टर को हल्के में लिया, प्लीज ऐसा मत करिए। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इवन फॉर द लेटर पार्ट। आपके इवन आने वाले सालों में 11th 12th में अगर आप साइंस लेने जा रहे हैं, केमिस्ट्री लेने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर से कोई भी आप इस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा अपना टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या खास बात ध्यान देनी है आपको इस चैप्टर को बेस से समझना है, कंसेप्ट से समझना है एकदम। इसमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बेस्ड डायग्राम आने चाहिए, स्पेशली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे आइसोमर्स बनने वाले हैं। और आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर पे तो बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी है ही, चॉइस नहीं बोल रहा हूं आपको, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो आना ही आना है आपको। इसमें ये सारे बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स का कंसेप्ट, देखिए थ्योरी नहीं आने वाली है, डबल बॉन्ड क्या ट्रिपल बॉन्ड है, ना ना ना, ऐसी कोई थ्योरी नहीं आने वाली है। व्हाट इज एल्डिहाइड, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको इसका IUPAC नेम बनाना आना चाहिए। यू शुड नो इट हाउ टू गिव दी IUPAC नेम, नेमिंग करना आना चाहिए। नेमिंग पे बेस क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपको पहले से ही क्या कर दिया जाए, स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपको उस पे नेम पूछा जाए, या आपको नेम दे दे और आपको कहे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। बोथ वेज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फॉर्मुला देकर के आपको वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह सकता है। बोथ वेज क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और क्या करना चाहिए इस चैप्टर में से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स आनी चाहिए। देखिए इथेन का प्रिपरेशन, मीथेन का, ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। इथेन मीथेन का प्रिपरेशन और इनके रिएक्शंस देख लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको लैब प्रिपरेशन इथेन मीथेन के करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। मैंने कहा था ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है आपको इस चैप्टर में, इसी तरह से आपको इसमें प्रिपरेशन ऑफ इथेन भी करना है। तो इथेन मीथेन करना है और इथीन, इन तीनों का लैब प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन कौन से हैं, ये एल्काइंस के, इथाइन के रिएक्शन है। इथाइन का रिएक्शन प्रिपरेशन फ्रॉम, मतलब इथाइन का प्रिपरेशन, तो इथेन मीथेन इथीन इथाइन, ये 4 प्रिपरेशंस आपको याद करने हैं इस अकेले चैप्टर से। नॉर्मली एक चैप्टर में एक प्रिपरेशन याद कर रहे हैं, इसमें चारों प्रिपरेशंस याद करने, ठीक है।